अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो सबसे पहले हमारे पास है सीड। सीड जो है ये क्या होता है? राइपन्ड और मैच्योर ओव्यूल इज़ कॉल्ड सीड। तो फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट्स में फ्लावर में जो ओव्यूल जो है वो राइप करके या कम्प्लीटली मैच्योर होके वो क्या बनाता है? सीड। तो इन सीड्स को या तो अगर ऊपर ओवरी है तो वो फ्रूट की फॉर्म में है, फ्रूट या सीड को डिस्पर्स करना है ताकि नए प्लांट्स जो हैं, न्यू जनरेशन जो है, जो ऑफ स्प्रिंग हैं वो ग्रो कर सकें। तो सीड डिस्पर्सल इज़ द मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स अवे फ्राम द पेरेंट प्लांट। जिस पे बने हैं सीड्स वहीं अगर नीचे गिरते हैं या कहीं पे गिरते हैं तो उनकी ग्रोथ या उनकी जो है ग्रो करवाने के लिए उन्हें डिस्पर्स करना पड़ता है। तो उनकी ये स्कैटरिंग या मूवमेंट जो अवे फ्राम पेरेंट प्लांट होती है इसे हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। ये एक प्लांट से एक एक करके सीड भी यानी कि सीड यानी कि अगर राइप हुआ है या सीड गिरा है किसी ट्री या प्लांट से तो वो एक एक कार पे भी डिस्पर्स हो सकते हैं या इकट्ठे एक साथ भी डिस्पर्स हो सकते हैं। ये एक्चुअली इसलिए किया जाता है कि जो प्लांट्स न्यू ग्रो करने हैं वो इतने ज़्यादा करीब ना हों और उन्हें वाटर या किसी कोई और फैक्टर जो है, एनिमल्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, विंड होता है, उसके ज़रिए भी डिस्पर्स किया जाता है। मुख्तलिफ अडाप्टेशंस की गई हैं। सबसे पहले तो सीड डिस्पर्सल के बेनिफिट्स, ये क्यों किया जाता है, क्यों डिस्पर्स किए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी है। वाई सीड नीड टू बी डिस्पर्स। अगर तो सीड डिस्पर्स ना किए जाएं और वहीं जो मदर प्लांट है या जो पेयर प्लांट है उसके नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें हो सकता है कि सीड को सही राइट अमाउंट ऑफ वाटर, लाइट और टेम्परेचर ना मिल सके और सरवाइव जो है या जो न्यू जनरेशन आनी है उसकी तादाद कम हो और ये डाइवर्सिटी को कम कर दे। लिहाजा इस प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है उसको ग्रो कराने में ये अहम किरदार अदा करता है सीड डिस्पर्सल। उसके साथ साथ जो वैकेंट हैबिटेट्स हैं यानी कि जो खाली हैं, जहाँ पे अभी ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हुई या ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, तो वहाँ पे नई कॉलोनीज या कॉलोनाइज करवाया जाए इन प्लांट्स को, इसलिए सीड डिस्पर्स किए जाते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हैबिटेट होता है उसकी तरफ सीड का डिस्पर्सल शुरू हो जाता है जिस साइड पे कम है प्लांट्स। यूँ समझे कि अगर एक प्लांट ग्रो किया है उसके ऊपर सीड्स बने हैं तो उनकी जो है मूवमेंट इस तरह करवाई जाएगी या उनको डिस्पर्स इस तरह किया जाएगा कि जहाँ पे कम प्लांट्स हैं उन उसकी तरफ जाएं ताकि वहाँ पे जो है सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो। लिहाजा इस जो फिनोमेना है यह एक हाइपोथेसिस है, इसके लिए दिया गया है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टेड डिस्पर्सल। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। दो टाइप्स में स्प्लिट किया गया है सीड डिस्पर्सल को, ऑटो कोरी एंड एलो कोरी। कोरी सीड डिस्पर्सल के लिए लफ्ज़ बनाया गया है। तो ऑटो कोरी, अगर तो डिस्पर्सल जो है सीड्स को डिस्पर्स किया गया है, प्लांट खुद कोई ना कोई इस तरह की अडाप्टेशन उसने की हुई है कि वो खुद ही किसी ना किसी तरीके करवा रहा है, तो वो क्या है? ऑटो कोरी। एलो कोरी कोई एक्सटर्नल मीन्स यूज़ करके, जैसे वाटर, विंड, इस तरह का अगर कोई मेथड या एक्सटर्नल फैक्टर यूज़ किया गया है स्पेशल अडाप्टेशंस करके, तो इसे हम एलो कोरी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑटो कोरी। इसमें क्या होता है कि ऑटो कोरस जो प्लांट्स हैं वो डिस्पर्स करते हैं अपने सीड्स को विद द हेल्प ऑफ देयर ओन मीन्स, विदाउट एक्सटर्नल वेक्टर। कोई एक्सटर्नल वेक्टर को ख़ास नहीं यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा दूर तक जो है लिमिट्स इनकी कम होती हैं, इनको लिमिट कर देता है ये डिस्पर्सल, और ये ज़्यादा दूर तक हैबिटेट्स जो होते हैं या हैबिटेट जो इनको प्रोवाइड होना होता है वो कम हो जाता है। ज़्यादा ये नज़दीक ग्रो करेंगे न्यू प्लांट्स जो होंगे, क्योंकि सीड ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, क्योंकि कोई दूर पहुंचाने वाला फैक्टर यूज़ नहीं हो रहा, जिनमें है ब्लास्टोकोरी, हर्पोकोरी। ब्लास्टोकोरी, इसमें क्या होता है कि स्टेम ऑफ द प्लांट क्रॉल्स अलोंग द ग्राउंड टू डिपॉजिट इट्स सीड्स फार फ्राम द बेस। जिस तरह हम कहते हैं कि बेलें हैं हमारे पास, बेल्स जो होती हैं, बेलें बनी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो उनका स्टेम है या उनके जो प्लांट बॉडी है वो ग्रो करती जा रही है, कराल कर रही है कहाँ पे? प्लांट ग्राउंड के ऊपर।
तो वो ग्राउंड से दूर दूर अपने सीड्स बनाएगी और वहीं पे वो डिपॉजिट होंगे अर्थ में और उनका ग्रोथ हो जाएगी या उनको ग्रो कर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी एक और टाइप है ऑटोकोरी में, हर्पोकोरी। इसमें क्या होता है कि सीड है वो क्रॉल कर रहा है, जैसे अगर वो हाइट से गिरा है, कहीं हाइट पे है तो वो नीचे क्रॉल करता आएगा, ये ज़मीन पे आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करेगा। किसके ज़रिए? ट्राइकोम्स क्या हैं? हेयर्स हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं, पेंडिकुलर आउट ग्रोथ्स हैं ऑन द बॉडी ऑफ सीड। प्लांट्स की बॉडी पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन या पेंडिकुलर आउट ग्रोथ्स होती हैं उन्हें ट्राइकोम कहा जाता है। और ये किसकी मदद से चलेंगे? एक तो ट्राइकोम्स की मदद से, दूसरा चेंजेस इन ह्यूमिडिटी यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी, जहाँ पे कंडीशंस इन्हें बेहतर मिलेंगी उस तरफ ये उसके हिसाब से चलेंगे सीड्स जो। उसके बाद हमारे पास है एलोकोरी। एलोकोरी क्या है? एलोकोरी रेफर करती है मैनी टाइप्स ऑफ सीड डिस्पर्सल बाय यूजिंग वेक्टर और सेकेंडरी एजेंट। कोई बैरूनी वेक्टर यूज़ किया गया है, कोई ख़ास अडेप्टेशन की गई है जिसकी मदद से एक्सटर्नली तौर पर कोई ना कोई चीज़ आ रही है, जिसमें क्या है? विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। नीचे ये डिस्पर्सल की 3 टाइप्स बल्कि 4 दी गई हैं। ये एक्सप्लोजन, ये अभी हम बाद में देखेंगे। बाय विंड जो है इसके लिए ख़ास लफ्ज़ यूज़ किया गया है। विंड के ज़रिए डिस्पर्सल को एनिमोकोरी कहते हैं। वाटर के ज़रिए जो होती है उसे हाइड्रोकोरी, और एनिमल्स के थ्रू जो सीड डिस्पर्सल होता है वो जूओकोरी कहलाती है। इनको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्सल या एनिमोकोरी क्या है? ये मोस्ट प्रिमिटिव मीन है डिस्पर्सल का प्लांट्स में, यानी कि एवोल्यूशन में पहला ये था जो पहली अडाप्टेशन हुई थी। इसमें क्या होता है कि लाइट वेट सीड्स बनाए जाते हैं ताकि वो विंड के ज़रिए फ्लॉट कर सकें ब्रीज़ के ऊपर, या फिर फ्लटर करके ग्राउंड की तरफ जाएं, यानी कि ऊपर से गिरेंगे और ये एक फ़्लाइट की तरह, यानी कि प्रोजेक्टाइल मूवमेंट की तरह ये आगे जाके गिरेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डंडलियन भी कहते हैं। पॉपी हेड सीड्स जो हैं, डंडलियंस और पॉपी हेड सीड्स की टाइप्स जो हैं वो क्या करती हैं? इसके ज़रिए डिस्पर्सल उनका होता है। नंबर 1 डंडलियन क्या होता है? ये साथ बना भी हुआ है, पैराशूट टाइप थोड़ी इसकी शेप होती है और उनके फाइन हेयर्स के ज़रिए बनाया जाता है, यानी कि इनका वेट जो है वो ताकि कम रखा जा सके। और ये क्या करते हैं? फ्लाई एंड ड्राई एयर, जो ड्राई एयर होती है यानी कि नमी कम होती है ह्यूमिडिटी एयर में, तो ये उसमें फ्राई करते रहते हैं। लेकिन जब इनको मॉइस्ट एयर मिलती है, यानी कि नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो इनके हेयर्स जो हैं आपस में क्लम्प कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और क्या होता है? ये नीचे गिरकर ग्राउंड पे डिस्पर्सल के ज़रिए ये ग्राउंड पे गिरते हैं और फिर ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपी हेड। ये क्या है? ये शेप भी बनी हुई है। हेड जो है शेप एक सीड का अकठ बनता है, ऊपर से कवर्ड होते हैं तमाम सीड्स, और जब ये मैच्योर होते हैं यानी कि ड्राई होते हैं तो क्या होता है? इनका जो ऊपर से स्मॉल ओपनिंग बन जाती है यहाँ से, जिस तरह ये है ओपियम पॉपी या पेपेवर सोमनीफेरम इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक प्लांट है जिसे हम पोस्त भी कहते हैं। तो ये इसमें जो है इस पॉपी हेड इसको एक्चुअली कहते हैं। ये जो इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ हम कह सकते हैं, ये जहाँ पे सीड हैं इकट्ठे, या इसका जो फ्रूट है ये जब मैच्योर होगा और खुश्क हो जाएगा तो इसके ऊपर से ओपनिंग होगी, और जब हवा चलेगी तो ये शेक करेगा और ऊपर से यहाँ से सीड्स जो हैं वो गिरेंगे और स्कैटर करेंगे। उसके बाद ये कुछ और स्पेशल टाइप्स बनाई गई हैं। बैरोकोरी, इसमें क्या है कि अगर तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं यूज़ किया गया, लेकिन एक ख़ास फैक्टर यूज़ किया गया है ग्रेविटी, जो कि इतना अहम तो नहीं है लेकिन फिर भी, यानी कि ये ग्रेविटी फोर्स है। ये एक्चुअली किन में होता है? जहाँ जिनका जो साइज़ है या जिनको जो वेट है सीड्स का उनका ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे? ग्रेविटी की फोर्स इन पे ज़्यादा एक्ट करेगी तो ये गिर जाएंगे, और
बाज़ औक़ात ये होता है कि गिरता है फ्रूट और क्रॉल या रोल करता है, रोलिंग करता हुआ, अगर हाइट से गिरा है तो वो रोल करता हुआ दूर चला जाएगा और उसमें को डिस्पर्स करने में मदद मिलेगी। जैसे एप्पल हो गए, कोकोनट्स और बाकी जिनके हार्ड शेल होते हैं, यानी कि अगर उनको ग्रेविटी से वो गिरें तो उनको कोई नुकसान ना पहुँचे और वो क्रॉल करके या रोल करके जाएंगे, डिस्टेंस अटेन करेंगे। उसके बाद एक और ख़ास टाइप है, इसमें भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर ख़ास नहीं यूज़ किया जाता, हाँ हत्ता कि एयर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि प्लांट्स में पोड्स बनती हैं, ये जो जिनमें पोड्स बनती हैं ना, जैसी ल्यूपिन्स हो गए, गॉर्स, ब्रूम्स वगैरह। और हम अगर प्लांट्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास पी है, बीन प्लांट्स हैं, उनमें जो सीड्स बनते हैं वो पोड्स में बनते हैं, फलियों में बनते हैं। तो क्या होता है, ये जो है जब मैच्योर होता है इनका सीड या इनका जो फ्रूट है, तो क्या करेगा, बर्स्ट ओपन, यकदम ओपन होगा और ये फैल जाएगा। तो ये जो सीड्स हैं ये अवेलेबल होंगे एयर या वैसे सिंपल ग्रेविटी के यूज़ के ज़रिए क्या करेंगे, स्कैटर कर जाएंगे। तो हम इन्हें डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन कहते हैं। तो ये भी ख़ास एक अडाप्टेशन की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्सल थ्रू वाटर, जिसे हम हाइड्रोकोरी कहते हैं। ये किन में होती है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या जो ऐसी स्पीशीज़, टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ यानी कि लैंड के ऊपर जो मौजूद होते हैं लेकिन वाटर रिसोर्सेज के पास होंगे, जैसे जो साहिलों के ऊपर होते हैं कोकोनट वगैरह, उनमें ये पाया जाता है। इस टाइप ऑफ डिस्पर्सल जो है ये क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अटेन कर सकते हैं इसके ज़रिए। इसमें एक एग्जांपल है वाटर लिली। वाटर लिली के सूरत में क्या बनता है, इनमें जो फ्रूट बनता है या जो इनमें सीड्स का पैकेज बनता है वो क्या होता है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर थोड़ी देर के लिए और फिर क्या होता है, ड्रॉप डाउन हो जाता है टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड या कोई भी अपना जो वाटर रिसोर्स है, और नीचे बैठ के फिर ये ग्रो कर देगा। हमारे पास इसी तरह हाइड्रोकोरी की एक और एग्जांपल जो कि कोकोनट है, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक इनकी रेंज है, ये इतने दूर तक जा सकते हैं। ये ओरिजिनल जो कोकोनट पाम हैं, क्योंकि हाइब्रिड्स भी होते हैं, तो वो साउथ सीज जो है आइसलैंड्स हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं और इनका फ्रूट जो है वहाँ से पिक कर लिया जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो कोकोनट के ट्रीज़ हैं या पाम्स हैं, कोकोनट पाम्स, ये क्या ग्रो करते हैं साहिलों पे। तो साहिलों से इनके जो ट्री के नीचे सीड्स गिरेंगे उनको पिकअप कर लिया जाएगा बाई ओशन करंट्स, यानी कि लहरों के ज़रिए, और दूर तक ये जा सकते हैं अक्रॉस द सीज़ और ओशंस। उसके बाद डिस्पर्सल थ्रू एनिमल्स, जिसे हम जूओकोरी कहते हैं। इसमें भी आगे 2 टाइप्स बनाई गई हैं। अगर तो वर्टिब्रेट एनिमल्स जितने भी हैं उनमें वर्टिब्रेट शामिल है, मोस्टली मैमल्स, ये इस काम में बहुत अहमियत रखते हैं। तो अगर इनकी बॉडी के ऊपर किसी तरीके सीड जो हैं वो लग गए हैं और ये एनिमल्स की मूवमेंट के साथ साथ आगे डिस्पर्स कर रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एपी जूओकोरी। जूओकोरी मतलब एनिमल्स के ज़रिए डिस्पर्सल, एंड एपी ऊपर बॉडी के ऊपर। इनमें अगर सीड है सटिक, कुछ ख़ास किस्म के सीड्स में अडाप्टेशन की गई हैं इस काम के लिए, जैसे सटिकी हेयर, जिनके ऊपर हेयर लाइक होती हैं शेप्स या अपेंडेजेस होते हैं जो कि चिपकने में मदद देते हैं। उसके बाद हुक्स हो सकती हैं। इसी तरह ये क्या करते हैं कि फर्ज ऑफ, यानी कि जल्द जो होती है या फर होती है जो एनिमल्स की, तो वहाँ पे ये जम जाते हैं, ये ऊपर लैंड कर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, क्लोथ्स पे भी हो सकता है। फिर इसी तरह बॉडी जैसे जैसे मूव करेगा एनिमल या मैमल, तो वो वहाँ पे दूसरी जहाँ पे पॉइंट होगा या जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं और ये काफ़ी दूर तक डिस्पर्सल हो सकता है। काफ़ी अच्छी अडाप्टेशन है। उसके बाद एंडोजूकोरी है। पहले हमने कहा कि बॉडी के ऊपर अगर सीड लग गया है और वो डिस्पर्स हो रहा है तो वो एपीजूकोरी। इसमें क्या होगा कि जो सीड होगा वो इंजेस्ट होगा, पहले इंजेस्ट होगा। कैसे इंजेस्ट होगा, एनिमल जो है वो खाएंगे सीड या जिसे हम कहते हैं फ्रूट, तो उनके साथ वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा और फ्रूट जो है, फ्रूट तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो सीड हैं जिनके ऊपर
शेल्स होते हैं या स्टोन्स टाइप होते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होते, और वो ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक से एक्सक्रीट हो जाते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल के साथ या फीसेज के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। तो वो जब फीसेज जहाँ पे होंगे वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे। इनकी एग्जांपल हैं ब्लैकबेरी, चेरी, एप्पल भी इस तरह डिस्पर्स एप्पल के सीड्स भी हो सकते हैं। और इसमें बेस्ट एग्जांपल एक और भी है, अमरूद जो है हमारे पास, गुआवा, उसका सीड। नेक्स्ट है एक और टाइप, एक अलग की गई है एनिमल से ही, कि अगर एनिमल तो हैं ह्यूमंस, लेकिन अगर ह्यूमन के ज़रिए डिस्पर्स कर रहे हैं सीड्स, उनको ज़रा एक और नाम दिया गया है एंथ्रोपोकोरी। इसके ज़रिए क्या होता है कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमन क्लोदेज या ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक के ज़रिए, यानी कि एंडोजूकोरी भी हो सकती है, एपिजूकोरी भी हो सकती है ह्यूमंस के ज़रिए, जिसे हम एंथ्रोपोकोरी कह रहे हैं। तो ये काफ़ी रीजन्स तक जा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो मूवमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है अब। तो अगर ह्यूमन क्लोथ्स पे लगे हैं तो ये 250 मीटर तक सीड जो है जा सकता है, डिस्पर्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर शूज़ के ऊपर है तो ये 5 किलोमीटर तक जा सकते हैं। अगर कार्स यानी कि व्हीकल्स वगैरह पे ऊपर हैं तो ये 250 टू 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसी तरह अगर आजकल तो एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहे हैं, तो उनमें कहीं बहुत दूर तक अगर कहीं पे इनके पोलन्स, जिसे हम कह सकते हैं, पोलन्स तो नहीं कह सकते, बहरहाल सीड्स जो हैं वेरी लाइट वेट, तो वो जब चिपक जाएंगे किसी चीज़ के साथ तो वो बहुत ज़्यादा दूर तक ब्रीफ केसेस वगैरह ये इस तरह की चीज़ों के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे हम एक फ़्लो डायग्राम बनाई है हमने कि सीड डिस्पर्सल जो है हमारे पास, एक है ऑटोकोरी और एक है एलोकोरी। ऑटोकोरी जो है, मेन जो टाइप्स हैं इसकी ब्लास्टोकोरी और हर्पोकोरी यानी कि एग्जांपल्स में है। और दो चीज़ें जो अब ना ऑटोकोरी में सही तरह फिक्स हो रही हैं और ना एलोकोरी में, लेकिन किसी हद तक इन्हें ऑटोकोरी में ही रखा गया है, तो वो है बैरोकोरी एंड बाय एक्सप्लोजन, जो कि ग्रेविटी के ज़रिए और एक्सप्लोजन के ज़रिए, ये दोनों भी अडाप्टेशन है एक। उसके साथ साथ एलोकोरी की जो आगे टाइप्स हैं या वो हैं एनीमोकोरी हेयर के ज़रिए, हाइड्रोकोरी वाटर के ज़रिए, जूकोरी और उसकी आगे टाइप्स। इसी तरह एंथ्रोपोकोरी को भी अलग किया जा सकता है जो कि एनिमल्स के ज़रिए डिस्पर्सल है। नेक्स्ट हम ये अडाप्टेशन के तौर पर लेते हैं कि 4 अडाप्टेशन जो हैं ये की हैं प्लांट्स ने, किसके लिए? सीड डिस्पर्सल के लिए। बाई विंड, विंड के ज़रिए जो डिस्पर्सल हो रहा है, वाटर के ज़रिए हो रहा है, एनिमल्स के ज़रिए हो रहा है, और एक्सप्लोजन, खसूसन पॉड्स का जो एक्सप्लोट होना या बर्स्ट ओपन होना, ये भी एक ख़ास अडाप्टेशन है और ये मदद दे रहे हैं प्लांट्स को एक्सप्लोर करने में। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसके रिलेटेड आप तमाम मटेरियल जैसा कि बुक्स, स्लाइड वगैरह आप हासिल कर सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। अल्लाह हाफ़िज़।